सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई ज्योग्राफी के लिए 2025 पर्सपेक्टिव से तुम्हारा ज्योग्राफी का क्लाइमेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, क्लाइमेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया था। अब वहां पर देखो, एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग सारा कुछ लेकर कवर करें, सारा कुछ डिस्कस करें। सो दिस इज द सेकंड पार्ट जिसमें कि हम लोग जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर यहाँ पर देखो, तुम लोग चाहते हो कि मैं क्लाइमेटिक डेटा जो कि यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो वो हम लोग किसी और वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बाकी जो भी थ्योरी क्वेश्चंस तुम्हारे लेफ्ट ओवर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ गिव रीजन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज तुम सभी को पता होगा कि क्लाइमेट से मोस्टली यहाँ पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस काफी सारा आता है। तो कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर जो है मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें गो थ्रू करना है इस टाइप का क्वेश्चंस, और ये तुम्हारा यहाँ पर जो है रिविजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हो। और देखो गाइज, एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए काफी लिमिटेड डेज बच गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन यूट्यूब। साथ साथ तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड गेट सीरियस अबाउट योर स्टडीज, बिकॉज यहाँ पर काफी लिमिटेड डेज रह गया है और जो भी यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम बचा है बहुत अच्छे से यूज करना है। सो नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट शुड बी योर प्रिपरेशंस एंड कंप्लीटिंग योर सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ICSE and ISC 2025. So without wasting time, let's start with this video. Well, so guys, starting with the questions. देखो, ये कुछ questions है। देखो, हमने इसके ऊपर पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्लाइमेट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेक श्योर करना कि वो सारा क्वेश्चंस तुम लोग गो थ्रू कर रहे हो। तो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, लिंक फॉर द प्लेलिस्ट। तुम उसके अंदर जाकर देख सकते हो। और भी मैंने अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर तुम्हारा ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। और भी हमने अदर चैप्टर्स लाइक नेचुरल वेजिटेशन हो गया, और भी चैप्टर्स है तुम्हारा सॉइल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो मेक श्योर करना कि वो सारा वीडियोस भी तुम लोग गो थ्रू कर रहे हो। हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 2025 के लिए। सो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर रेनफॉल इन इंडिया इज ओरोग्राफिक इन नेचर, गिव एन एग्जाम्पल with reference to the distribution of rainfall and the effect of relief on its distribution। तो देखो, ये एक PYQ के भी अंदर आता है। PYQ उसका क्वेश्चन है, 2-3 बार बोर्ड्स में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है? बेसिकली तुम लोग बुक भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो। आंसर मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। रेनफॉल इन इंडिया इज ओरोग्राफिक इन नेचर, एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स which lies parallel to the west coast is in unsuitable direction to check the rain bearing monsoon winds. The western slope of it that faces the wind receives heavy rainfall that is more than 200 centimeter, whereas the leeward side of it is not able to do so. So winds are descending on that slope, and this region receives low rainfall, and hence we can say that rainfall in India is orographic in nature. तो ये सारा चीज़ तुम नोट डाउन करके पढ़ सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो, या फिर तुम लोग बुक भी फॉलो कर सकते हो। कोई और आंसर अगर तुम्हें बुक में इजी दिख रहा है तो वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन what way are retreating monsoon winds different from north east monsoon winds। तो तुम्हें यहाँ पर बताना है कि retreating monsoon winds कैसे डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर व्हाट वे इट इज डिफरेंट बताना है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो बताना है। सो यू कैन राइट दैट रिट्रीटिंग मानसून, जो तुम्हारा रिट्रीटिंग मानसून विंड्स है, दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट इन अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। This retreating monsoon winds, they blow from southwest in October and November month, whereas the northeast monsoon wind, तुम्हारा ये वाला जो wind है, it blows in the winter season। तो ये difference है, तुम लोग लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा, देखो रिविजन भी हो रहा होगा बोर्ड्स के लिए यहाँ पर क्लाइमेट चैप्टर से। सो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द समर सीजन इन इंडिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो समर सीजन के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर आंसर करना है। फर्स्ट इज मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द समर सीजन इन इंडिया। सो समर सीजन ड्यूरेशन क्या रहता है? मार्च टू मई रहता है। इन इंडिया द समर सीजन ड्यूरेशन इज मार्च होगा। इट इज मार्च टू मई इन इंडिया particularly. Next है, what is the atmospheric pressure condition during summer season over the central part of India? So central part of India का atmospheric pressure condition होता है low pressure।
सो ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया स्टेटिंग द मंथ्स व्हेन दे आर एक्सपीरियंस्ड। तो डिफरेंट सीजन्स बताना है इंडिया का और तुम्हें यहाँ पर उसका ड्यूरेशन भी बताना है कौन कौन से मंथ्स में होता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट होता है तुम्हारा समर सीजन। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था समर सीजन। समर सीजन का मंथ क्या है? इट लास्ट फ्रॉम मार्च टू मे। सो मार्च टू मे होगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। समर सीजन के बाद आता है मॉनसून सीजन। सो मॉनसून सीजन का ड्यूरेशन रहता है जून टू सितंबर। सो इट इज़ जून टू सितंबर। उसके बाद अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। सो इट इज़ रिट्रीटिंग मॉनसून। सो रिट्रीटिंग मॉनसून का क्या रहता है? अक्टूबर टू नवंबर। सो अक्टूबर टू नवंबर होता है तुम्हारा रिट्रीटिंग मॉनसून। और फोर्थ वाला जो कि लास्ट वाला है वो होता है तुम्हारा विंटर सीजन फाइनली। सो जो विंटर सीजन है इसका तुम्हारा ड्यूरेशन क्या है विंटर सीजन का? दिसंबर टू फरवरी। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ना है। तुम्हारे बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो गो थ्रू करना, अच्छे से पढ़ लेना। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इवन एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कुछ पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का जो सेकेंड पार्ट है सब पार्ट 2, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स तुम्हारा यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट मानसून, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। पहला पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो दैट रेनफॉल इज मेनली ओरोग्राफिक इन नेचर। फर्स्ट तुम लोग लिख सकते हो रेनफॉल इज मेनली ओरोग्राफिक इन नेचर। एंड सेकेंड पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Amount of rainfall decreases with increasing distance from the sea। तो ये तुम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन का। तो तुम्हें यहाँ पर 2 है, ए एंड बी। फर्स्ट है तुम्हें डिफाइन करना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तुम लोग कैसा डिफाइन करोगे? यू कैन राइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर द साइक्लोनिक डिप्रेशंस दैट ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड दे ब्रिंग गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन विंटर सीजन। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बिसाइड्स दिस तुम लोग बुक फॉलो करना, बुक में भी दिया हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का तुम्हारा जो कि एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पर तुम लोग डेफिनेशन की तरह पढ़ सकते हो 3-4 लाइन। नेक्स्ट है तुम्हारा मैंगो शावर्स। सो मैंगो शावर्स मोस्टली दे आर प्री मॉनसून शावर्स विच आर कॉमन इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। केरला एंड कर्नाटका में यहाँ पर होता है मॉनसून तुम्हारा शावर्स। एंड दीज रेन्स दे आर हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैंगो शावर्स है as the name itself suggests mango showers, तो तुम्हें याद रखना है they are helpful in the ripening of mangoes and therefore these rains are usually known as mango showers। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अगेन गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पटना रिसीव्स हेवियर रेन देन दिल्ली। सो व्हाई इज इट सो? तुम लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज पटना लाइज इन द लोअर गंगा वैली while Delhi it lies in the upper Ganga Valley। तो ये तुम लोग गिव रीजन में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 2, सब पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 6, मैंगलोर इज नॉट कोल्ड इवन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सो यू नीड टू गिव रीजन फॉर दिस। तो तुम लोग लिख सकते हो इट नेवर गेट्स टू कोल्ड इन मैंगलोर नॉट इवन इन द दिसंबर बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिजेस एंड ऑल्सो इट इज क्वाइट क्लोजर टू द इक्वेटर। So since this is closer to the equator, so even in the month of December it is not so cold in the मैंगलोर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कोरोमंडल कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग विंटर सीजन। व्हाई? सो तुम लोग लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट मानसून पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड इट स्ट्राइक्स द कोरोमंडल कोस्ट। Once again repeating that during the winter season because of the northeast monsoon winds they pick up moisture from the Bay of Bengal and they strike the Coromandel coast and therefore it receives most of its rain during winter season। ये तुम्हारा accurate answer है, तुम लोग लिख सकते हो। ये काफ़ी common question है, काफ़ी बार बोर्ड्स में मैंने देखा है ये क्वेश्चन, तो मेक श्योर करना कि तुम्हें यहाँ पर आंसर पता है। थोड़ा घुमाकर फिर से आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है नंबर 4, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट? तुम लोग लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स आर located far away from the influence of the sea। The northern plains they are located far away from the influence of the sea and therefore summers are extremely hot and winters are extremely
cold, and this type of climate is known as continental type of climate. Continental type of climate means summer में बहुत ही extreme मतलब hot होगा और यहाँ पर winters में extreme cold. Next is number 5, why Rajasthan receives very little rainfall. तो तुम्हें यहाँ पर reason बताना है. I hope you know this. काफ़ी बार बोर्ड्स में आ चुका है, multiple times ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम PYQs उठा के देखते हो. तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो राजस्थान receives very little rainfall because Aravalli hills lie parallel to the southwest monsoon winds coming from the Arabian Sea branch, and it is in the rain shadow region of the Aravallis for the winds coming from the Bay of Bengal. सो ये तुम रीज़न लिख सकते हो. यहाँ पर तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है तो तुम लोग फॉलो करना बुक को. क्वेश्चंस देखो ये सारा है, बाकी आंसर्स तुम लोग बनाकर लिख सकते हो. कोई भी बुक फॉलो कर तुम्हारा स्कूल का जो बुक है तुमने जो भी पढ़ा है, अगर कुछ और टाइप का आंसर है तो तुम वो भी अपने सिंपल वर्ड्स में बनाकर लिख सकते हो. नेक्स्ट है नंबर 6, वाई थार इज अ डेजर्ट. सो थार यहाँ पर डेजर्ट क्यों है, यू नीड टू गिव रीजन फॉर दिस. तो तुम लोग लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज इट रिसीव्स लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड दे लाई इन द rain shadow region of the Aravalli mountain, and that is why Thar is a desert. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है कोलकाता receives heavier rain than Lucknow. Why? So you can write Kolkata receives heavier rain than Lucknow because Kolkata lies in the lower Ganga plain and it receives more rainfall, but by the time the Bay of Bengal branch of southwest monsoon reaches Lucknow, then moisture holding capacity decreases. So that is why Kolkata it receives heavier rain than Lucknow. तो ये तुम लिख सकते हो. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 का गिव रीजन. शिमला इज कूलर देन दिल्ली इन समर. व्हाई? So here you can write this is so because Shimla is situated at a higher altitude. Shimla is situated at a higher altitude than Delhi, and due to the lapse rate, as one moves up at high altitude the temperature decreases, and that is why Shimla is cooler. Next second last question, that is 9. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है हिमालय एक्ट्स एज अ क्लाइमेट डिवाइड. तो ये क्वेश्चन भी देखो बोर्ड्स में काफ़ी बार ऐसे तुम्हें दिख जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालयाज दे एक्ट एज अ क्लाइमेट डिवाइड. वाई? तो तुम लोग लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज इट प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया. सो दिस इज वाई हिमालय इट एक्ट्स एज अ क्लाइमेट डिवाइड. नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन. मौसिनरम इज द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. तो तुम सभी ने सुना होगा, जीके बुक्स में तुमने यहाँ पर जनरल नॉलेज काफ़ी बार ऐसे पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी. सो वाई यू नीड टू गिव रीजन हेयर वाई मौसिनरम इज द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज मौसिनरम इज लोकेटेड इन मेघालय and it receives the majority of its rainfall from the Bay of Bengal branch, which carries more moisture to the northeastern states, causing heavy rainfall there. So this is the reason why Mawsyndram is the rainiest place in the world. तो ये हमने guys climate chapter से important questions discuss किया. Make sure करना कि at least जो भी questions हमने अभी discuss किया उसका आंसर तुम्हें यहाँ पर पता है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चंस अगर कुछ भी तुम्हें बोर्ड्स में दिखे तो तुम लोग यहाँ पर आंसर कर पाओ. एंड गाइज बिसाइड्स दिस यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पर तुम्हें और भी ज्योग्राफी का और सारा वीडियोस मिल जाएगा जो पर्टिकुलरली 2025 स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर करना कि जो भी हम लोग सीरीज ये लॉन्च करे हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करें यूट्यूब पे, ये सारा क्वेश्चन तुम्हें पता है. बिसाइड्स दिस अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स कर पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.